कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां देवता लोक के बीच घूमते हैं, महाकाव्य युद्ध राज्यों का भाग्य तय करते हैं और महान योद्धाओं के जन्म के पीछे दैवीय रहस्य छिपा होता है। आज हम महाभारत के एक गुप्त रत्न की गहराई में जाएंगे, द्रोणाचार्य के जन्म की कहानी। वे कौरव और पांडवों के गुरु थे, लेकिन उनका जन्म कोई साधारण कहानी नहीं है। यह अलौकिक दैवीय और मानवीय कमजोरी का मिश्रण है। अंत तक बने रहें, क्योंकि इस कहानी में ऐसा मोड़ है जो कुरुक्षेत्र युद्ध से जुड़ा है और आपकी द्रोणाचार्य के बारे में सोच बदल देगा। महान ऋषि भरद्वाज, वे कौन थे? प्राचीन भारत के गहरे जंगलों में ऋषि और मुनि प्रकृति के साथ एक होकर जीवन बिताते थे। उनका जीवन तपस्या, ज्ञान और आध्यात्मिकता को समर्पित था। इस कहानी के मुख्य चरित्र है ऋषि भरद्वाज, एक प्रसिद्ध मुनि और ब्रह्मज्ञानी। वे अंगिरा ऋषि के पुत्र थे, जो ब्रह्मा द्वारा बनाए गए 7 ऋषियों में से एक थे। भरद्वाज वेद, शास्त्र और धर्म के गहरे जानकार थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। हिमालय की तलहटी में भरद्वाज का आश्रम था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, हरी घाटियां और पास ही पवित्र गंगा बहती थी। वे दिन ध्यान में बिताते थे। उनकी इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रित थीं। कोई इच्छा, कोई भटकाव, सिर्फ धर्म और ज्ञान के प्रति समर्पण। लेकिन महाभारत हमें सिखाता है कि यहाँ तक कि महान ऋषि भी एक पल की कमजोरी में पड़ सकते हैं। एक शांत सुबह भरद्वाज अपने दैनिक स्नान और पूजा के लिए गंगा के तट पर गए। गंगा का पानी साफ था, सूरज की रोशनी में चमक रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा में पेड़ की पत्तियों की मंद आवाज थी। वे ध्यान में डूबे हुए पानी की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अलौकिक घटना हुई। स्वर्गलोक से उतरी घृताची, इंद्र के दरबार की एक सुंदर अप्सरा। अप्सराएं साधारण लोग नहीं होती। वे देवताओं के आनंद के लिए नृत्य और गान करती है। घृताची का सौंदर्य अनुपम था। उनकी त्वचा सोने की तरह चमकती थी, आंखें समुद्र की तरह गहरी थी, बाल मध्यरात्रि की नदी की तरह बहते थे और हंसी अमृत की तरह मीठी थी। कहा जाता है कि उनका सौंदर्य इतना मोहक था कि हवा भी उन्हें देखकर रुक जाती थी। घृताची गंगा में स्नान करने आई थीं। उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और पानी में उतरीं। अचानक एक हवा का झोंका आया और उनके वस्त्र उड़ा ले गया। वे अपने प्राकृतिक दैवीय रूप में पानी में खड़ी थीं। भरद्वाज, जो पास में थे, अनजाने में उन्हें देख बैठे। उस पल उनकी ब्रह्मचर्य की व्रत टूट गई। भरद्वाज एक तपस्वी थे, जो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। लेकिन घृताची का सौंदर्य उनके मन को विचलित कर गया। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा, मन अशांत हो उठा। उस पल वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठे। घृताची के सौंदर्य ने भरद्वाज के मन को हिला दिया। वे अपने वीर्य पर नियंत्रण नहीं रख पाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि घृताची के साथ कोई शारीरिक स्पर्श या मिलन नहीं हुआ। यह पूरी तरह एक मानसिक और दैवीय घटना थी। उनका वीर्य अपने आप निकला और एक द्रोण में गिर गया, एक पत्ते या मिट्टी का बना हुआ पात्र, जिसका ऋषि पानी या पूजा का सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस द्रोण में वीर्य गिरने के बाद एक अलौकिक घटना हुई। वीर्य चमकते प्रकाश से जगमगा उठा और धीरे धीरे एक शिशु का रूप लेने लगा। पहले एक छोटा रूप, फिर धीरे धीरे एक पूर्ण शिशु का जन्म हुआ। शिशु की किलकारी जंगल में गूंजी, मानो प्रकृति खुद उसके आगमन का उत्सव मना रही हो। भरद्वाज दौड़कर आए और द्रोण की ओर देखा और अपने पुत्र को देखा, जो किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि दैवीय शक्ति से जन्मा था। यह शिशु अयोनिज था, अर्थात जो गर्भ से नहीं जन्मा। महाभारत के अन्य अलौकिक जन्मों की तरह, जैसे कर्ण या पांडवों का जन्म, यह भी एक दैवीय घटना थी। आकाश में वज्र की गर्जना हुई और एक दैवीय आवाज ने घोषणा की कि यह शिशु एक असाधारण योद्धा और शिक्षक बनेगा,
जो महाभारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भरद्वाज ने शिशु का नाम द्रोण रखा क्योंकि वह द्रोण से जन्मा था। बाद में वे द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, जहां आचार्य शब्द उनके शिक्षक होने का प्रतीक है। भरद्वाज ने अपने आश्रम में द्रोण का पालन पोषण किया। शिशु द्रोण जन्म से ही असाधारण बुद्धिमान था। वे तेजी से सीखते थे और उनकी आंखों में एक दैवीय प्रकाश था। भरद्वाज ने उन्हें वेद, उपनिषद, ज्योतिष शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा दी। द्रोण का बचपन प्रकृति की गोद में बीता, जहां उन्होंने पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के साथ दोस्ती की। युवावस्था में द्रोण ने और ज्ञान की तलाश में निकले। वे परशुराम के पास गए, विष्णु का अवतार जो शस्त्र विद्या में अनुपम थे। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे और उन्होंने द्रोण को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। परशुराम के पास द्रोण ने विभिन्न शस्त्रों के उपयोग सीखे, जिसमें भयंकर ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। यह शिक्षा उन्हें महाभारत के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक बना गई। द्रोणाचार्य का जीवन सिर्फ गौरव का नहीं था। उन्होंने कृपाचार्य की बहन कृपि से विवाह किया और उनका पुत्र हुआ अश्वत्थामा, जो बाद में अमर लेकिन अभिशप्त हुआ। द्रोण गरीबी में जीवन बिताते थे और अपने परिवार को खिलाने के लिए संघर्ष करते थे। एक बार उनके पुत्र अश्वत्थामा ने आटे के मिश्रित पानी को दूध समझकर पी लिया, जिसने द्रोण का हृदय तोड़ दिया। यह गरीबी उन्हें हस्तिनापुर की राज्यसभा में गुरु बनने के लिए मजबूर कर गई। हस्तिनापुर में उन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी। वे अर्जुन को खास पसंद करते थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। लेकिन द्रोण का जीवन नैतिक द्वंद्व से भरा था। वे धर्म के रास्ते पर रहना चाहते थे, लेकिन व्यक्तिगत अपमान और जिम्मेदारी उन्हें जटिल पथ पर ले गई। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि द्रोण देवगुरु बृहस्पति का अंश थे, जो धर्म के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर आए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे कौरवों के सेनापति बने और असाधारण शक्ति दिखाई, लेकिन उनकी मृत्यु एक चाल से आई। जब युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर कहा कि अश्वत्थामा मर गया, वास्तव में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था। इस जन्म की कहानी हमें आत्मनियंत्रण की शक्ति, भाग्य की अनिवार्यता और यह सिखाती है कि दैवीय लोग भी मानवीय परीक्षाओं का सामना करते हैं। यह एक याद दिलाती है कि नायक सही होने से पैदा नहीं होते, वे असाधारण परिस्थितियों में बनते हैं। अगर आपने इस कहानी को अंत तक देखा तो बधाई हो, आपने महाभारत की एक गुप्त कहानी जानी जो 99% लोग नहीं जानते। अगर यह कहानी आपको प्रभावित करे तो वीडियो में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी महाकाव्य कहानियों के लिए और कमेंट करें। आपके हिसाब से द्रोणाचार्य का जन्म आशीर्वाद था या अभिशाप? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्राचीन रहस्य पसंद करते हैं। अगली कहानी के लिए इंतजार करें। नमस्ते।